गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राइट ग्रेन। मैं क्लास 9th में जो है आज मैं चैप्टर स्टार्ट 8 नंबर ट्रायंगल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बच्चों आप इसके बारे में जानते हैं ट्रायंगल है क्या थी। आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे ट्रायंगल है क्या थी। माने ट्रायंगल क्या होता है, द एरिया बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। माने एरिया जो हमारे क्या होता है कि कहता है द एरिया बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। इसको हम क्या कहेंगे, आपका ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल इसको हम कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में कैसे इसका होता है आर्म आपका देखिएगा। अब यहाँ हम ध्यान देंगे कैसे हमको करना है ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल क्या है, ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल आपको कहा जाता है। अब यहाँ हमारे ट्रायंगल वी डिनोटेड द ट्रायंगल बाय, अब किससे ट्रायंगल को डिनोट करते हैं, आप इससे करते हैं। कहता है कि यह ट्रायंगल हमारे क्या होता है डिनोट किया जाता है आप जाते हैं ट्रायंगल से। अब क्या होता है ट्रायंगल में हमारे 3 वर्टेक्स होते हैं। 3 वर्टेक्स क्या होता है, 1 2 3, 3 वर्टेक्स हुए ये ट्रायंगल में। साइड आपका कितने होंगे, साइड आपका यहाँ होगा, ये साइड होगा, ये साइड, यहाँ हमारे क्या होगा साइड होगा, ये आपका साइड। कितना हमारा साइड हो गया, 3 हमारे साइड। तो इसको आप समझिए कि 3 हमारी साइड्स हैं। अब यहाँ हम ध्यान देंगे ये एंगल कितने हैं, तो एंगल हमारे कितना 1 एंगल हो गया, सेकेंड थर्ड, ये 2 एंगल आपका 3 एंगल्स होता है। तो कहते हैं 3 किसी भी ट्रायंगल्स में आपको क्या होते हैं 3 वर्टेक्स होंगे, जैसे ए बी सी हो गया। साइड क्या हुआ ए बी बी सी एंड सी होगा, एंड 3 एंगल्स ए एंगल बी एंड सी। ये ट्रायंगल्स है जो 6 पार्ट्स 3 साइड्स, मतलब ट्रायंगल्स का हमारे कितना होता है 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। पार्ट्स कितना होगा 3 साइड एंड 3 एंगल्स, ये पार्ट्स है। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ द ट्रायंगल। बच्चों यहाँ आप ध्यान दीजिएगा टाइप ऑफ द ट्रायंगल। ये आप जो है प्रीवियस क्लास 6 से आप पढ़ते आए हैं, ट्रायंगल में था 6 7 8 में आप लोग जो है इसके बारे में पढ़ते आए हैं कि आपका टाइप ऑफ द ट्रायंगल कितने हैं। तो यह जो हमको जो है इसके बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्स्ट आपका जो है, यहाँ मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ एक बार, इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या चीज़। A triangle having all sides equal is called equilateral triangles। जैसे यहाँ हमारे 3 ट्रायंगल्स है, जैसे यहाँ आपका है 1 2, ये तीनों साइड हमारा बराबर होगा। ये क्या होगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी आपका। ये तीनों जो है इसमें साइड्स आपका बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ आपका होता है A triangle is called equilateral triangle। इट इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी है, ईच एंगल हमारा कितना होता है, ईच एंगल हमारा कितना होगा, एंगल हमारा 60 डिग्री। इसको जो है आगे के प्रॉपर्टीज में आपको याद कर रखिए कि हमारा ईच ट्रायंगल हमारा 60 डिग्री का होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे आइसोस्केल ट्रायंगल। अब आइसोस्केल ट्रायंगल क्या है आपका, ध्यान दीजिए यहाँ आइसोस्केल ट्रायंगल। तो आइसोस्केल ट्रायंगल्स में हमारा 2 साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ए बी बराबर ए सी, यानी कहने का अर्थ ये और ये दोनों आपका जो है इक्वल होता है। यह ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब आता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल्स में कहते हैं ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ द डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड ए स्केलन ट्रायंगल। ये स्केलन ट्रायंगल हुआ, पी क्यू हो गया यहाँ स्केलन ट्रायंगल। यहाँ हमारा कोई भी साइड नहीं इक्वल होगा, पी आर होगा, नॉट इक्वल टू क्यू आर, ये जो है आपका इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह के जो ट्रायंगल आपको मिलेंगे वो आपका स्केलन ट्रायंगल होगा। अब यहाँ हम ध्यान देंगे पेरीमीटर।
पेरीमीटर हमारा क्या होता है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा पेरीमीटर के बारे में। क्या है आपका पेरीमीटर हमारा क्या है, पेरीमीटर द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्री। यहाँ क्या होता है, याद रखिएगा क्या हमारा दिया हुआ है, पेरीमीटर कहता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ए पेरीमीटर कहा जाता है। माने ट्रायंगल के सभी भुजाओं के योग को हम क्या करते हैं, पेरीमीटर करते हैं। अब हम यहाँ ट्रायंगल का टाइप आपको बताएंगे किस आधार पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ बताएंगे अब यहाँ ट्रायंगल का एक साइड है आपका, इसके आधार पर करते हैं टाइप ऑफ द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स। ये आपका था राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका क्या है, आप यहाँ जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यह हम क्या दीजिए, मैंने ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल हमारा 90 डिग्री का हो तो उसको हम कहते हैं राइट ट्रायंगल कहा जाता है। तो यह जान लीजिए कि इसमें हमारा क्या होगा, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको एच हाइपोटेनस, पी परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं बेस आपका होता है। तो इस तरह के एंगल जो आपका होगा वह आपका जो है कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग चलते हैं राइट ट्रायंगल के बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ द ट्रायंगल हम चलते हैं। ट्रायंगल इन द राइट एंगल ट्रायंगल्स द साइड triangle the side opposite to the right angle is called hypotenuse, the remaining two sides are called leg कहते हैं। तो यहाँ बच्चों आप समझ गए क्या है इसके बारे में। अब इक्वेट एंगल के बारे में बात हैं। ये ट्रायंगल विच एवरी एंगल, उसका मन ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, माने 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, इज कॉल्ड इक्वेट एंगल ट्रायंगल। इक्वेट एंगल ट्रायंगल इस तरह आप लिख सकते हैं। यह हमारा जो है इक्वेट एंगल ट्रायंगल हुआ, इसको ए करिए बी, तो यहाँ हमारा क्या होगा, एंगल हमारा होगा ए बी सी आपका। तो एंगल अगर मान लेते हैं यहाँ आपका जो है 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, यानी यह 60 डिग्री है। यहाँ आप लिख सकते हैं अदर एंगल आपका 60 है, एक जो है 17 है और दूसरा आपका 50 है, यानी 50 डिग्री। तो इस तरह का एंगल जो है आपका को हम कहेंगे इक्वेट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो यानी आपका जो है यह इक्वेट एंगल ट्रायंगल क्या हुआ, जिसका प्रत्येक कोण जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो इसको हम इक्वेट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब हम ध्यान देंगे ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूज में क्या होता है, एक कोण जो है वन एंगल, जब आप देखिएगा तो वन एंगल इसमें ये नहीं कि वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 120 डिग्री इज कॉल्ड द ऑब्टूज एंगल कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ समझिए पी क्यू सी आर, यहाँ हमारा क्या क्यू जो है ऑब्टूज एंगल है। अब यहाँ हम ध्यान देंगे सम इम्पॉर्टेंट चीज। अब यहाँ सम टर्म रिलेटेड टू द ट्रायंगल, जो हम आगे की ओर बहुत हमेशा उपयोग इसके बारे में हमको करना पड़ता है कि क्या हमारा है। यहाँ हम करेंगे हमेशा जो है इसके बारे में, हमारा कौन मीडियन होता है कौन मीडियन नहीं है, इसके बारे में हमको बताएं। द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इन इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड विथ द अपोजिट वर्टेक्स। माने किसी भी ट्रायंगल के एक साइड का जो है मिड पॉइंट को जो है उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाले लाइन को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। जैसे आपका ट्रायंगल है, ये आपका हुआ, यहाँ बी हुआ, सी है, ये डी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। डी हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट आप करिए, ये डी मिड पॉइंट है। इसको अगर मिलाएंगे इससे तो यह आपका मीडियन आपका कहलाएगा, मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, सामने वाली भुजा को जो है आपको क्या करेगा, आपका जो दो बराबर भाग माने यह जो है और यह जो है आपको बराबर होगा, तो इसको हम कहते हैं मीडियन।
क्योंकि हमको आगे इसका जो है बहुत सा यूज है, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि 10th क्लास में आपका जो है बहुत ही इसका उपयोग आपको आएगा। ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करना है। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, मीडियन आपके बारे में समझ गए। अब यहाँ हम करेंगे सेंट्रॉइड। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने के लिए हमारा है पॉइंट सेंट्रॉइड, यानी हमारा क्या है मीडियन। द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, माने क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेम पॉइंट, माने तीनों में किसी भी ट्रायंगल के मीडियन जो है एक बिंदु से होकर गुजरता है। तो इसको आपका ध्यान दीजिएगा कि आपका ट्रायंगल का जो है मीडियन, तीनों मीडियन जो एक पॉइंट से होकर गुजरेगा। सेंट्रॉइड आपका क्या है, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल थ्री मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल्स इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। मीडियन जिस बिंदु मीडियन जो है जिस केंद्र बिंदु पर जो है तीनों मीडियन जो है कटता है, उस बिंदु को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। हिंदी में उसको क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहा जाता है। तो बच्चों इसको समझ गए कि हमारा क्या है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कौन हमारा सेंट्रॉइड है और कौन नहीं। यहाँ पिक्चर आप देखिए, तो ये मीडियन आपका जी पॉइंट पर आपको काटता है, तो जी हमारा क्या हो गया, जी इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अगर जी को हम सेंटर लेकर अगर एक सर्किल खींच और वो जी ए को अगर रेडियस मान करके अगर एक सर्किल ड्रा करेंगे तो ए बी सी से होकर वह सर्किल गुजरेगा। तो बच्चों इसको समझ गए। अब यहाँ हम सब करते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं यहाँ एल्टीट्यूड। अब यहाँ हम एल्टीट्यूड के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। क्या आपका है, ये पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एल्टीट्यूड, द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल corresponding to the any side in the length of perpendicular drawn from the opposite vertex to that। माने कहते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन कहाँ होता है, जब किसी पॉइंट अपोजिट वर्टेक्स से अगर उस पर एक लाइन ड्रॉ किया जाता है सभी जितने भी ट्रायंगल को, तो उसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड कहा जाता है। किसी भी ट्रायंगल के में जो साइड का अपोजिट वर्टेक्स से अगर उस साइड पर हमारे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो वह कहलाता है हमारा एल्टीट्यूड कहलाता है। यानी हमको यहाँ ध्यान देना क्या है, जैसे ये ट्रायंगल है, यहाँ ध्यान दें, इससे हम क्या करेंगे, इससे ड्रा करेंगे, इस पॉइंट से हमको ड्रा करना। यह हमारा क्या होता है 90 डिग्री होता है, यह हमारा 90 डिग्री होता है। तो इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड कहते हैं, एल्टीट्यूड कहा जाता है। तो बच्चों आपको समझिए कि एल्टीट्यूड क्या होता है। अब यहाँ हमको ध्यान देना है, इसको हम जैसे यहाँ पर दिया हुआ इन द गिवन फिगर, यहाँ आप देखिए कैसे हम कहते ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी, बी एम परपेंडिकुलर टू सी ए और सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी आपका। तो इसको आप समझिए कैसे हमको ड्रा किया गया है, यह एक परपेंडिकुलर लाइन है। अब यहाँ हम ध्यान देंगे, क्या ध्यान देने के लिए है, यहाँ ये ट्रायंगल है 3 एल्टीट्यूड, किसी भी ट्रायंगल का हमारा जो है 3 एल्टीट्यूड होता है। अब द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, माने एल्टीट्यूड अगर खींचेंगे तो वह तीनों एक बिंदु से होकर आपका जो है गुजरता है। ये जितना भी है एक पॉइंट से होकर आपका गुजरेगा। अब यहाँ हमको ध्यान देना है दूसरा, इन द एबव द एल्टीट्यूड ए एल बी एम सी एन इंटरसेक्ट एट एच पी। आपका इसको कहते हैं, याद रखेंगे हमारे एल्टीट्यूड को हम क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर कहते हैं।
द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। अब करेंगे हम आगे की ओर। कहते हैं इनसेंट्रिक ट्रायंगल। यहाँ आप देखें दो चीज़ हमको यहाँ ध्यान देना है कि इसेंट्रिक आपने ऑर्थो सेंटर किया था, सेंट्रॉइड आपने अब देख लिया। अब यहाँ हमारे का ऑर्थो सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होता है तो उसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे हमको इंटर सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। अब इंटर सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हमारा क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द internal bisector of the triangle of it is called the intercenter. The point of intersection of the internal bisector, कहते हैं इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, ये इंटरनल हमारे ये है एंगल। अब यहाँ जो है आप ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होता है, यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से इंटरनल बाइसेक्टर इस एंगल का इसका एंगल और ये एंगल, ये जहाँ अगर मिलेगा तो वह आपका क्या, जहाँ मिलेगा उसको कहते हैं इंटर सेंटर पॉइंट कहते हैं। द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इंटरसेक्टर, जिसको हम कहते हैं अंतः केंद्र कहा जाता है। देन इन द गिवन फिगर internal bisector of the angle of the triangle ABC is I. I is intercenter of the triangle AD. ID is perpendicular to BC. Then the circle with the center I and radius ID is called the in circle of a triangle. अब यहाँ हम करेंगे सरकम सेंटर। सरकम सेंटर में क्या होता है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सरकम सेंटर ऑफ ए सर्किल, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरसेक्शन, यहाँ हम ध्यान देंगे इंटरसेक्शन, सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड द सरकम सेंटर। यानी यहाँ हमारा क्या करना है, लाइन जो हमारा है ट्रायंगल जैसे है, इसमें हमको बाइसेक्ट करना है, इसका और इसका बाइसेक्टर हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका और इसका परपेंडिकुलर, जहाँ मिलेगा उसको हम कहते हैं आपका सरकम सेंटर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ आप समझ गए होंगे कि सरकम सेंटर क्या होता है। ऑन द सरकम सेंटर ट्रायंगल ABC विथ O as the center and radius equal to OA, OB, OC, we draw the circles passing through the vertex of the given triangle. The circle is called the circumcenter of the circles. अब बच्चों यहाँ देखेंगे तो बच्चों आप यहाँ समझ गए क्या क्या आपका टाइप ऑफ द सर्किल कितने तरह के होते हैं, एक एक के बारे में। उस बाद आपने सरकम सेंटर के बारे में पढ़ा, उस बाद इंसेंट्रिक सर्किल के बारे, इंटरसेंट्रिक सेंटर के बारे में पढ़ा। अब जो है एल्टीट्यूड एंड हाइट के बारे में। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में बारे में फिर इसके बाद के जो है थ्योरम्स के बारे में बताऊंगा। ये आपका जो ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन था, उसमें कौन कौन पॉइंट था, इसको आप समझने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स।